गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग लर्न करेंगे कंबाइनिंग ऑफ डाटा फ्रेम्स कि अगर दो डाटा फ्रेम्स हो वो आपस में कंबाइन कैसे किए जाते हैं। हमारे पास दो डाटा फ्रेम्स को कंबाइन करने के लिए तीन मेथड्स हैं, तीन फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है कंबाइन फर्स्ट फंक्शन, दूसरा है कॉन्कैट फंक्शन और तीसरा है मर्ज फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंबाइन फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। कंबाइन फर्स्ट फंक्शन कैसे काम करता है? इट कंबाइंस टू डाटा फ्रेम्स यूजिंग द टेक्निक पैचिंग द डाटा, यानी कि ये दो डाटा फ्रेम्स को कंबाइन करता है पैचिंग द डाटा टेक्निक के थ्रू। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों ने डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वन, मानी पहले डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है आपने कंबाइन फर्स्ट ये लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने सेकंड डाटा फ्रेम का नाम लिखना है। अब पैचिंग डाटा क्या होता है? ये क्या काम करता है कि डाटा फ्रेम वन के अंदर जो डाटा फ्रेम टू है उसमें से वैल्यू लेके उसमें डाटा फ्रेम वन के अंदर फिल करेगा। कहाँ पे? जहाँ जहाँ डाटा फ्रेम वन के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ होंगी, एन वैल्यूज़ होंगी, वहाँ पे डाटा फ्रेम टू की जो वैलिड वैल्यूज़ हैं वो उसे फिल करेगा। तो ये मैचिंग कैसे करेगा? सबसे पहले भी रोज़ और कॉलम को आपस में मिलाएगा। जहाँ रोज़ और कॉलम मैच हो जाएंगे वहाँ पे दूसरे डाटा फ्रेम से वैल्यू लेके पहले डाटा फ्रेम के अंदर एन वाली जगह पे डाल देगा। तो दिस फंक्शन फिल्स द मिसिंग वैल्यूज़ एन नॉट ए नंबर इन डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वन बाय पिकिंग वैल्यूज़ ऑफ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट टू by matching the rows and columns. Non-matching rows and columns of the data frame object will also be appended in data frame object 1. जो मैच नहीं कर रहे होंगे तो वो अपेंड हो जाएंगे रोज और रो। आइए हम इसको चेक करते हैं कैसे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो डाटा फ्रेम्स बनाए हैं, ये डाटा फ्रेम 1 है, ये डाटा फ्रेम 2 है। इस डाटा फ्रेम 1 के अंदर हमारे पास तीन कॉलम है ए बी सी और तीन रोज हैं 0 1 2। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो जगह पे मिसिंग वैल्यूज है कि यहाँ एन है कि यहाँ एन है। अब ये दूसरा डाटा फ्रेम है, इसमें हमारी रोज जो है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ पहली रो का इंडेक्स 3 है, दूसरी का 1 है, तीसरी का 2 है। और यहाँ कॉलम कौन कौन से हैं? यहाँ पे कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी तो है, एक एक्स्ट्रा कॉलम भी है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जब हम कंबाइन करवाएंगे, मैंने कंबाइन में कैसे लिखा है df1 डॉट कंबाइन फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है df2। तो df2 की रो और कॉलम मैच करके df1 में जहाँ जहाँ एन वैल्यू है वो वहाँ पे वैल्यू फिल कर देगा। देखिए यहाँ पे कैसे किया उसने। यहाँ पे ये df1 है, यहाँ कहाँ वैल्यू है? फर्स्ट रो के बी कॉलम में, ये फर्स्ट रो का बी कॉलम है। यहाँ पे क्या आ गया है? 88। अब कहाँ से आया? ये बी में 88 पड़ा था, वहाँ उसने फिल कर दिया है। सेकेंड एन वैल्यू कहाँ थी? सेकंड रो के सी कॉलम में, यहाँ एन था, यहाँ सेकंड रो के सी कॉलम में क्या था? 99। तो देखिए यहाँ पे सेकंड रो के सी कॉलम में उसने 99 यहाँ फिल कर दिया है। उसके अलावा जो 0 1 2 में से यहाँ 0 वाली रो इसके साथ मैच नहीं हो रही थी और 3 वाली रो उधर से मैच नहीं हो रही थी, तो 0 रो पहले से आ गई है, 3 रो दूसरे से आ गई है। ए बी सी कॉलम दोनों में मैच हो रहे थे, जो डी कॉलम सेकंड में मैच नहीं हो रहा था वो डी कॉलम यहाँ पे उसका अपेंड हो गया है। तो जो नॉन मैचिंग रोज और कॉलम है वो अपेंड हो जाएंगी, जहाँ मैचिंग हो रही है वैल्यू वहाँ एन की जगह पे वो वैल्यू फिल कर देगा। अगर मान लीजिए डाटा फ्रेम 1 के अंदर कोई वैल्यू है ऐसे, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारी 0 रो पे होती कोई एन वैल्यू, तो 0 रो तो पे दूसरे डाटा फ्रेम में थी ही नहीं, तो वो फिर फिल नहीं होनी थी, तो मैच करके ही फिल होनी है। होप यू अंडरस्टैंड कंबाइनिंग फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड है कंबाइनिंग डाटा फ्रेम्स के अंदर, वो है कॉन्कैट मेथड। कॉन्कैट मेथड कोई पैचिंग का मेथड नहीं है, बस ये इसने दो डाटा फ्रेम को आपस में कंबाइन कर देना है। कंबाइन कब करना है? अगर इनका स्ट्रक्चर जो है सेम होगा। स्ट्रक्चर सेम मतलब शेप सेम हो। कैन कॉन्कैट फंक्शन कैन कॉन्केट टू डाटा फ्रेम्स along with rows or along with columns. This method is useful if two data frames have similar structure. कि या तो ये आपने कॉन्कैट करना कि एक डाटा फ्रेम के नीचे डाटा फ्रेम ऐड करना है या एक डाटा फ्रेम के राइट में, मतलब कि कॉलम वाइज आपने अपेंड करवाना है या आपने अपेंड करवाना है रो वाइज, तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हो। इसका जो सिंटेक्स है
इसमें आप लोगों ने जो हमारा पांडास का एलियास है pd डॉट कॉन्कैट लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने जिन डाटा फ्रेम को कंबाइन करवाना दो को, उनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में देना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है। उसके अलावा ये दो पैरामीटर हैं जो ऑप्शनल्स हैं। ऑप्शनल्स क्या है? इग्नोर इंडेक्स ट्रू और एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम ये दोनों नहीं देंगे तो वो इग्नोर इंडेक्स को फॉल्स मानेगा और एक्सिस को अपने आप जीरो मानेगा, मतलब कि रोज के ऊपर अपना काम करेगा। अगर हम एक्सिस 1 देंगे तो वो कॉलम्स के हिसाब से काम करेगा। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर दो डाटा फ्रेम वही बनाए हुए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पहली कमांड दी है कॉन्कैट। देखिए pd कॉन्कैट df1, df2। यहाँ पे मैंने ना तो इग्नोर इंडेक्स ट्रू यूज़ किया है, ना ही एक्सिस 1 यूज़ किया है। तो हम इसको रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या है। ये हमारे पास पहला हमारा डाटा फ्रेम है। इसमें 0 रो 1 रो 2 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें भी 3 कॉलम है, सेकंड वाले में भी। लेकिन रो नंबर जो है वो 3 है और 0 रो इसमें नहीं है। तो जब हमने कॉन्कैट किया तो पहले डाटा फ्रेम के नीचे दूसरा डाटा फ्रेम हमारा जो है अपेंड हो गया है, वो पूरे का पूरा। तो इसने अपेंड करना, कोई मैचिंग वगैरह नहीं करनी, कोई पैचिंग नहीं करनी है। अब अगर हम लोग सेम कमांड को, अगर मान लीजिए मैं सेम कमांड को यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स ट्रू के साथ भी रन करता हूँ, इग्नोर इंडेक्स ट्रू के साथ रन करता हूँ, तो वो क्या करेगा? देखिए अब जब हमारा यहाँ कंकैटिनेट हुआ था तो ये इंडेक्सिंग वैसी ही उसने उठा ली थी जैसी दोनों के अंदर थी, जिसमें डुप्लीकेट भी रोज आ गई थी। अगर इग्नोर इंडेक्स ट्रू करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए ये हमारा कॉन्कैट 2 का ऑपरेशन है। देखिए कंबाइन तो उसने किया है, लेकिन इंडेक्सिंग यहाँ पे क्या है, वो 0 1 2 3 4 5 अपने आप से उसने चेंज कर दिया है। तो इग्नोर इंडेक्सिंग जो है उसने वो ट्रू कर दिया, इंडेक्सिंग इग्नोर करके अपने हिसाब से नई इंडेक्सिंग बना दी है। तो इस तरह से अगर आप इग्नोर इंडेक्सिंग ट्रू करेंगे तो आप लोगों की जो है वो इंडेक्सिंग बदली जाएगी, अपने आप जो है पाइथन बदल देगी। और इग्नोर इंडेक्सिंग ट्रू नहीं करोगे तो वो आपका वही इंडेक्सिंग देगा जो आपके दोनों डाटा फ्रेम्स के अंदर है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने रोज के ऊपर इसको कंबाइन ना करना हो, अभी तो ये एक्सिस 0 पे कंबाइन कर रहा था क्योंकि हमारे पास ये हमने एक्सिस नहीं दी थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सिस वो 0 मानता है। तो इसने कॉन्कैट कैसे किया था कि रो के हिसाब से भी पहली रोज हैं उनके नीचे दूसरे डाटा फ्रेम की रोज नीचे ऐड कर दी थी हमारी। अगर हम इन दोनों लाइन्स को कमेंट कर दें, मैंने यहाँ भी कमेंट कर दिया, यहाँ भी कमेंट कर दिया, और यहाँ भी कमेंट कर दिया, और ये भी कमेंट कर दिया, और हम लोग अब तीसरा कॉन्कैट का ऑपरेशन चेक करते हैं तो हमें आउटपुट कैसी नज़र आएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे df1 और df2 लिया, लेकिन मैंने एक्सिस क्या कर दिया है 1। तो इसका मतलब है कि हमने रोज के ऊपर अपेंड नहीं करवाना, हम लोगों को क्या करना है, हमें कॉलम के ऊपर अपेंड करना है। एक्सिस 1 किया है। अब हम इसे रन करते हैं तो हमारी आउटपुट देखिए अब ये हमारी आउटपुट आई है। देखिए इसमें 0 रो थी, 1 रो थी, 2 रो थी और कॉलम थे ABC। इसमें 3 रो 1 रो 2 रो थी और कॉलम थे ABC। तो यहाँ पे ये पहले डाटा फ्रेम के ABC कॉलम आ गए हैं और यहाँ ये दूसरे डाटा फ्रेम के ABC कॉलम आ गए हैं। लेकिन देखने वाली बात है यहाँ पे रो 3 की बजाय 4 हो गई हैं। क्यों? देखिए ये 0 रो ABC में 1 में तो थी, वहाँ तो वैल्यू आ गई, लेकिन दूसरे डाटा फ्रेम के लिए उसने अपने आप रो के अंदर NN डाल दिया। इस तरह थे, दूसरे डाटा फ्रेम में रो नंबर 3 थी लेकिन पहले डाटा फ्रेम में नहीं थी, तो उसने दूसरे वाले की वैल्यू उठाई लेकिन साथ में उसने इस वाले डाटा फ्रेम के अंदर NN डाल दिया। तो इस तरह से ये उसको पूरी जो सिमेट्री बना देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है नंबर ऑफ रोज और कॉलम उस हिसाब से ले लेगा, और जहाँ जहाँ वैल्यू नहीं होगी वहाँ अपने आप एनफिल कर देगा। ये एक्सिस 1 पे किया हमने, कॉलम्स के ऊपर किया है। देखिए अगर हम यही कमांड के साथ दूसरा इंडेक्सिंग जो है हमारी इग्नोर इंडेक्सिंग ट्रू भी लगा देते हैं, जैसे df1 एक्सिस 1 इग्नोर इंडेक्सिंग ट्रू, तो अब इससे क्या होगा कि जैसे देखिए अभी हमारा यहाँ इंडेक्सिंग क्या थी, कॉलम नेम वही रिपीट हो रहे थे जो टेबल में दिए हुए थे। अब अगर हम इंडेक्सिंग भी ट्रू करवा देते हैं इग्नोर इंडेक्सिंग, तो फिर देखिए आउटपुट क्या आती है। देखिए अब क्या करेगा, अगर हमने इंडेक्सिंग ट्रू करवा दी है कॉलम के ऊपर, तो वो ABC कॉलम के नाम हटा के अपने आप नए जो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग है कॉलम्स की 0 1 2 3 4 5 वैसे कर देगा उसको। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉन्कैट मेथड की भी फंक्शन देखी। अगर मैं सारी कमांड्स रन कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास हम इसको 4 मेथड कॉन्कैट फंक्शन को 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चारों आउटपुट हमें यहाँ नज़र आएगी। ये रोज़ के ऊपर है, यहाँ इग्नोर इंडेक्सिंग की हुई है रोज़ के ऊपर, ये कॉलम्स के ऊपर है, और यहाँ कॉलम्स के ऊपर इग्नोर इंडेक्सिंग की हुई है। इसके बाद बेटा हमारे पास तीसरा मेथड आता है
दो डाटा फ्रेम को कंबाइन करने का, दैट इज ए मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन का क्या काम होता है? मर्ज फंक्शन कंबाइन टू डाटा फ्रेम सच दैट टू रोज विद सम कॉमन वैल्यूज आर मर्ज टुगेदर in the final result on the basis of specified common column of both data frames if they have same shape। कहने का मतलब है कि इसमें जो दो हमारे जो फंक्शंस हैं, दो डाटा फ्रेम्स हैं, उनको मर्ज करने के लिए वो जिन रोज की वैल्यूज मैच करेंगी, जिन रोज की वैल्यूज मैच करेंगी किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर बेस्ड, तो वो उन रोज को कंबाइन करके हमें आउटपुट देगा। अगर जिनकी भी रोज की वैल्यूज मैच नहीं करेंगी वो हमें आउटपुट में नहीं आएगी, सिर्फ उन्हीं को मर्ज करेगा जहाँ पे रोज की वैल्यू मैच करेगी और कोई कॉमन कॉलम उन दोनों में होना चाहिए जिसके थ्रू वो उसके ऊपर चेकिंग कर सके कि ये रो नंबर और ये रो नंबर मैच कर रहा है, ऊपर से वो कॉलम भी मैच कर रहा हो। ये जो इसका सिंटेक्स देखे तो हमें यहाँ भी ऐसे PD यानी पांडा का लिहाज और उसके बाद मर्ज, फिर हमने डाटा फ्रेम 1 और डाटा फ्रेम 2 देना है। इसमें ये ऑन कॉमन कॉलम नेम जो दिया है ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शनल होता है। अगर हम ये नहीं देंगे तो अपने आप पांडा जो है वो डाटा फ्रेम में जो कोई भी कॉमन कॉलम उठा के उसके ऊपर मैचिंग कर देगा, और अगर हम जो देंगे तो वो उसके हिसाब से करेगा जो हम बताएंगे। आइए हम इसको चेक करते हैं। देखिए हमारे पास वैसे ही मैंने यहाँ पे दो डाटा फ्रेम लिए हैं। इसमें देखिए डाटा फ्रेम कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 3 कॉलम है और 0 1 2 रोज हैं, और दूसरे डाटा फ्रेम में 3 कॉलम है, इसमें 4 रोज हैं, लेकिन कॉलम के नेम मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए ये C कॉलम है, इधर E कॉलम है, और यहाँ पे एक रो एक्स्ट्रा है, 3 नंबर वाली रो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ मैच नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ मर्ज करूँ, आप ध्यान से देखो कौन कौन सा कॉलम मैच कर रहा है दोनों में A कॉलम और B कॉलम मैच कर रहा है, और रो कौन सी मैच कर रही है? 0 1 2 रो मैच कर रही है। अब इनकी वैल्यूज देखो, वैल्यूज क्या है? पहले में 0 रो में 9 है और 36 है, इधर भी 9 और 36 है। इसमें 1 में 18 और NaN है, यहाँ भी 1 में 18 और NaN है। मैं यहाँ 2 कॉलम ही मैच करवा रहा हूँ क्योंकि ये A और B मैच कॉलम सेम है दोनों में, इधर C है इधर ये, तो उसमें मैं देख ही नहीं रहा। तो जब हम इसे जब 2 कॉलम दूसरी रो में जाके यहाँ है 27 और यहाँ है 17, तो सेकंड रो की वैल्यूज तो मैच कर नहीं, थर्ड रो है ही नहीं है। तो हमारे इन दो डाटा फ्रेम के अंदर हमारी पहली 2 रो मैच कर रही हैं और पहले 2 कॉलम मैच कर रहे हैं, और कॉलम के इंडेक्स तो मैच कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूज किन की मैच कर रही हैं? पहली 2 रोज की ही, 0 और 1 की। जब हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमने यहाँ लिखा PD मर्ज DF 1 DF2। मैंने यहाँ पे ऑन कॉमन कॉलम नहीं दिया है, तो अपने आप कोई भी कॉमन कॉलम उठा लेगा। बेसिकली वो पहला जो मिलता है उसको वही उठा लेता है। देखिए अब यहाँ क्या किया उसने, देखिए कौन सी रोज आई? 0 और 1 रो आई। क्यों? क्योंकि 0 1 और AB कॉलम मैच कर रहा था और इनकी ये 2 वैल्यूज मैच कर रही थी। यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 था, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, तो इसलिए वो वाली 2 रोज आई हैं हमारी। समझ लगी? अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, दूसरी लेते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर मैं A कॉलम पे करूँगा, फिर देखिए आउटपुट क्या आती है। मान लीजिए इस आउटपुट का नाम हम मर्ज 2 रख देते हैं। देखिए तो अब जो हमारी है, जब हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया तो फ़र्क क्या नज़र आया आपको? फ़र्क देखेंगे, जो हमारा कॉमन कॉलम है जिसपे हमने A बोला है वो तो एक बार ही आया, देखिए, और जो B कॉलम X यानी कि पहले वाले से लिया उसने, और B कॉलम Y वाले दोनों वाले उससे भी लिया है, तो यहाँ पे आपका कॉलम एक बढ़ जाएगा आउटपुट में, कि जो कॉमन कॉलम जिसको आपने बोला है वो तो एक बार आएगा, और जिसको आप लोगों ने नहीं बताया है तो वो दोनों बार रिपीट होगा, एक बार उस डाटा फ्रेम में से, एक दूसरे डाटा फ्रेम में जो कॉमन होगा। तो पहले में क्या हो रहा था, ये दोनों कॉमन थे तो हमने कॉमन कॉलम बताया नहीं था, तो उसने दोनों एक एक बार ही दिए थे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे A की जगह पे ऑन कॉमन कॉलम A की जगह पे B कॉलम कर देते हैं। अब हमने किसको बोला है? B कॉलम को बोला है कॉमन, उसको वो एक बार लेगा और A को दोनों बार अलग अलग रिपीट करेगा। देखिए अब रन करते हैं, देखिए ये हमारा, अब देखिए B कॉमन जो जिस पे बोला है वो एक बार आया है, ठीक है, और इधर से उसने X और Y जो है हमारा वो रिपीट किया है। A वाले कॉलम का X बोल रहा है पहले डाटा फ्रेम में से A कॉलम, दूसरे डाटा फ्रेम में से A कॉलम, दोनों उसने रिपीट किया है, ठीक है, और हमारी रोज भी बढ़ गई हैं। होप यू अंडरस्टैंड।
इस तरह से बेटा हम लोग जब भी कंबाइन करते हैं दो डाटा फ्रेम को, तो हमारे पास तीन मेथड है: कंबाइन फर्स्ट मेथड, कॉनकैट मेथड और लास्ट में है मर्ज मेथड। आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।